नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का एक शानदार टॉपिक क्लॉक या घड़ी, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, हम यहाँ बिल्कुल बेसिक से उसके बारे में सीखेंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, हम उसे बिल्कुल बेसिक से कैसे क्लॉक या घड़ी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, हम उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए अब दोस्तों, हम कैसे बिल्कुल बेसिक से इन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए हमारे सामने यहाँ एक घड़ी है, इस तरीके से हमारी घड़ी का क्या होगा, डायल होगा। हमारी इस टॉपिक में जो डिस्कशन करना रहेगा, हमें वह सिर्फ घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई के बारे में करना रहेगा। हम जानते हैं कि जो हमारी जो भी सुइयों वाली घड़ी होती है, उसमें जो घंटे की सुई होती है वो छोटी होती है, मिनट वाली सुई क्या होती है जी, बड़ी होती है। इस तरीके से हमारी घड़ी का डायल होता है। हम जानते हैं हमारी घड़ी में क्या होता है जी, 12 घंटे का आवर्तकाल होता है। तो 12 घंटे घड़ी को चलना है, और जब कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हुए चलती है तो उसके द्वारा कोणीय दूरी तय की जाती है। और हम जानते हैं कि एक चक्कर में जो कोण बनाया जाएगा, एक चक्कर में जो कोण बनेगा, कोण का जो मान होगा वह होगा जी हमेशा ही 360 डिग्री। मतलब चाहे कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार मार्ग में चलकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाए तो कोणीय मान जो होता है वह 360 डिग्री इसी तरीके से चलेगी। अब हमें यहाँ डिस्कशन करना है इस टॉपिक में कि किस तरीके से हमें घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य या तो कोण निकालना है, या कोण दिया हुआ होगा तो हमें समय निकालना है। तो अब हम जानते हैं कि देखिए कोण किस प्रकार से बनेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कोण बन रहा है इन दोनों सुइयों के मध्य। इसी प्रकार से एक कोण इधर बाहर की तरफ भी बन रहा है, और हमेशा जब आप इन दोनों कोणों का योग करोगे तो योग हमेशा ही 360 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है एक चक्कर पूरा होने में जो कोण बनता है वह उसका मान कितना है जी, 360 डिग्री। तो अब हमें डिस्कशन करना है कि हम कैसे हमारे क्वेश्चन को, जब भी हमसे इस क्लॉक टॉपिक में क्वेश्चन पूछा जाएगा कोण या समय से संबंधित, तो हम उस कैसे आंसर निकाल सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए हमें कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त होनी चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें जो डिस्कशन करना है वो मिनट हैंड के बारे में, हमारी जो मिनट वाली सुई है हमें उसके बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हमारी जो मिनट वाली सुई है उससे संबंधित हमें क्या बेसिक जानकारियां प्राप्त होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी मिनट वाली सुई है, हमें ये तो पता है एक चक्कर में कोण 360 डिग्री होगा, लेकिन जो मिनट वाली सुई है वह एक चक्कर में जो समय लेती है, एक चक्कर में जो समय लगता है मिनट वाली सुई को वह लगता है जी 60 मिनट। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि हमारी जो मिनट वाली सुई है, जो उसने एक चक्कर पूरा किया उसमें उसने 60 मिनट लिए। इसका मतलब 60 मिनट में हमारी मिनट वाली सुई 360 डिग्री का कोण बना चुकी है। तो यहां से अगर मैं कहूं, मैं ये कह सकता हूं कि 60 मिनट में मिनट की जो सुई है उसके द्वारा जो बनाया गया कोण, 60 मिनट में जो बनाया गया कोण है उसका मान कितना हो जाएगा जी, मिनट वाली सुई द्वारा उसका मान होगा जी 360 डिग्री। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि एक मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा जो बनाया गया कोण है, एक मिनट में जो बनाया गया कोण होगा उसका मान कितना हो जाएगा जी 360 बटे कितना आ जाएगा 60। या मैं कह सकता हूं यहां से इस कोण का मान कितना आ जाएगा 6 डिग्री। मिनट वाली सुई से संबंधित हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हमारी जो मिनट वाली सुई है वह एक मिनट में कितना कोण बनाती है। तो अब हमसे मान लीजिए ये कहा जाए कि 15 मिनट में मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी, तो हम कितना हो जाएगा, 15 को 6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 12 से लेकर 3 तक पहुंचने में 15 मिनट की दूरी होती है, और यहां तक जो कोण का मान होता है वह कितना होता है जी 90 डिग्री। तो अब जैसे ही हम डिस्कस करें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हावर हैंड है उससे संबंधित, कि जो हमारी जो घंटी वाली सुई है उसके बारे में हमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो जो घंटी वाली सुई है उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिस प्रकार हमारी मिनट वाली सुई ने एक चक्कर पूरा करने में समय 60 मिनट लिया, उसी प्रकार जो घंटे वाली सुई है एक चक्कर में जो समय लेती है, एक चक्कर में जो समय लेती है उसका मान होता है जी 12 घंटे। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि एक चक्कर पूरा करने में यह जो हमारी सुई है वह 12 घंटे का समय ले रही है। तो जैसे ही बात करूं मैं, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे में जो बनाया गया कोण है उसका मान कितना हो जाएगा जी दोस्तों, कितना होगा हमें पता है, एक चक्कर में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा जी 360 डिग्री। 12 घंटे में बनाया गया कोण क्या हो जाएगा जी 360 डिग्री। तो यहां से अगर मैं ये कहूं कि एक घंटे में जो बनाया गया कोण या जो एंगल होगा उसका मान कितना हो जाएगा जी 360 बटे कितना आ जाएगा जी 12। यहां से मैं कह सकता हूं कि कोण का मान कितना आ जाएगा जी 30 डिग्री। इसका मतलब एक घंटे में जो बनाया गया कोण है घंटे की सुई द्वारा उसका मान होगा 30 डिग्री। ये भी हमारी बेसिक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से बात करूं, मैं कह सकता हूं एक घंटे का मतलब क्या होता है जी 60 मिनट।
तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट में जो बनाया गया कोण है उसका मान भी कितना है जी 30 डिग्री। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा जो बनाया गया कोण है उसका मान 30 बट्टे कितना आ जाएगा 60। ये यहां से मैं कह सकता हूं आधा डिग्री 1/2 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट भी हमें ध्यान में रखना है। अब हमसे पूछ लिया जाए मान लीजिए किसी भी प्रकार से कि हमारी जो घंटे वाली सुई है वह 1 घंटे और 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी। तो हमें पता है 1 घंटे में कोण 30 डिग्री होगा, 1 मिनट में कोण आधे डिग्री है, तो 5 मिनट में कोण कितना हो जाएगा जी 5/2 डिग्री, या हम कहें 2.5 डिग्री। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं जी कोण निकाल सकते हैं। तो अब देखो, अगर सबसे पहले हमें अगर मिनट वाली सुई द्वारा हमेशा जो कुल कोण बनाया जाता है, कुल जो बनाया गया कोण है मिनट वाली सुई द्वारा, उसका जो मान होगा वह क्या होगा जी हमेशा ही हमें जितने मिनट दिए उसको हमें किससे गुणा करना है 6 से। तो यह तो मिनट की सुई द्वारा बनाया गया क्या होगा जी कुल कोण होगा। इसी तरीके से मैं बात करूं घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कुल कोण, तो जो हमारी घंटे वाली सुई है वह घंटे में भी बनाएगी और मिनट में भी। जितने घंटे होंगे उसको किससे गुणा कर देंगे हम 30 से। इसी प्रकार हमारे मिनट जितने मिनट होंगे उसको किससे गुणा कर देंगे जी हम आधे डिग्री से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही हम यहां से डिस्कस करें, मैं यहां से अगर कुल बनाया गया कोण निकालना चाहता हूं घंटे की सुई का, तो वह क्या हो जाएगा जी कुल बनाया गया कोण बराबर हो जाएगा जी जितने घंटे होंगे उसको किससे गुणा कर देंगे जी हम 30 से, और प्लस हमारा मिनट में भी कोण बनेगा जितने मिनट होंगे उसको किससे गुणा कर देंगे आधे से। तो 1/2 गुणा क्या हो गया मिनट। ये कुल कोण बनाया गया घंटे वाली सुई द्वारा है, ये कुल कोण बनाया गया मिनट वाली सुई द्वारा है। अब हमें दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालना है। अब हमें घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे। तो मैं यहां से कह सकता हूं घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण अगर हमें बताना है तो हम कैसे डिस्कस करेंगे जी। मध्य कोण अगर हमें निकालना है तो मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां जो अगर मैं बात करूं बेसिक्स है, यहां से अगर डिस्कस करें यहां बेसिक्स है। हमें पता है कि अगर मैं बात करूं यहां से लेकर कि मैं अगर 12 से लेकर प्रारंभिक स्थिति मानता हूं जी 12, यहां से हमारी सुई ने चलना स्टार्ट किया था। अगर यहां तक हमारी मिनट वाली सुई द्वारा तय की गई कुल दूरी में से, यहां से लेकर यहां तक तय की गई कुल दूरी में से अगर मैं घंटे वाली सुई द्वारा यहां तक की दूरी घटा दूं तो मुझे कुल कोण के बारे में क्या हो जाएगा जी पता चल जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं हमें हमारी प्रारंभिक स्थिति माननी है 12 को। यहां से जो मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कुल कोण है उसमें से अगर मैं घंटे वाली सुई द्वारा प्रारंभिक स्थिति से बनाया गया कोण घटा दूंगा तो मुझे दोनों के मध्य क्या हो जाएगा जी कोण पता चल जाएगा। इसका मतलब आपको करना क्या है, मिनट वाली सुई द्वारा बनाई गई कुल कोण में से आपको घंटे वाली सुई द्वारा कुल बनाया गया कोण क्या कर देना है घटा देना है, और हमें हमारी अप्रोच पता चल जाएगी जिससे हम घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य या तो कोण निकाल सकते हैं जब समय दिया हुआ हो, या जब समय दिया हुआ है तो हम कोण निकाल सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं। हमने कहा जी मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कुल कोण में से कुल बनाया गया कोण है 6 गुणा मिनट माइनस इसमें से अगर मैं घंटे वाला कुल कोण घटाऊं तो 30 गुणा हावर प्लस 1/2 गुणा क्या है जी मिनट, इस कोण का मान। तो जैसे ही मैं अगर इसे सॉल्व करूं, कोण या जो एंगल का मान है मेरा जो एंगल हो जाएगा जो कोण हो जाएगा उसका मान होगा जी 6 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा क्या हो जाएगा जी हावर माइनस 1/2 गुणा क्या हो जाएगा मिनट। अगर मैं इसे और सॉल्व करूं, एंगल या कोण का मान अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर जैसे ही मुझे पता है 6 मिनट में से अगर आधा मिनट घटा दूं तो हमें पता है यह समय का मान कितना मिलेगा जी 5.5 मिनट। तो अगर 6 मिनट में से आधा मिनट घटाएंगे 5.5 का मतलब होता है 11/2। तो यहां से मैं कह सकता हूं 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा बजी। ये हमारी समय की पहली अप्रोच बन जाएगी, या हम कहें कि कोण की पहली अप्रोच बन जाएगी जिससे हम कोण निकाल सकते हैं। अगर मैं इसे और सॉल्व करूं तो मेरी एंगल की एक नई अप्रोच और बन सकती है। अगर मैं इस 2 को पूरे के नीचे एलसीएम ले लूं तो मान लीजिए जैसे ही मैंने 2 को पूरे के नीचे एलसीएम लिया, यह 11 गुणा मिनट तो एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन माइनस 30 गुणा हावर 30 2 का जब एलसीएम लिया जाएगा तो यह 30 गुणा 2 60 बन जाएगा, और 60 गुणा हावर। इस तरीके से हमारी अप्रोच बन जाएगी एंगल इक्वल 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे बटा क्या हो जाएगा 2। और हमें यह अप्रोच क्या करनी है जी काम में लेनी, और इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं जी कोण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी अप्रोच हमने बेसिक से डिस्कस की कि ये आई कहां से है। अब हम डिस्कस करते हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस के बारे में, किस तरीके से हम अप्रोच के रखेंगे और किस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 7:53 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कुल कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो जैसे ही मैं बात करूं, अगर मुझे यहां कोण निकालना है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में, तो देखिए दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले हम एक बार डिस्कस कर लें
कि जैसे ही हमें यहाँ एक तो हम हमारे पास अप्रोच जिससे हम कोण निकाल सकते हैं और एक हमारी बेसिक अप्रोच है उससे भी हम कोण निकाल सकते हैं। हम आप दोनों अप्रोच सीखेंगे, आपको जो अच्छी लगे आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए बात करें सबसे पहले यहाँ से अगर मुझे कोण निकालना है तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालना है, समय का मान है 7:53, 7:53 का टाइम है, इसका मतलब हावर का मान 7 रखना है, मिनट का मान 53। यहाँ से इससे हो जाएगा 11 × 53 माइनस 60 इंटू हावर का मान कितना हो जाएगा जी 7 बट्टे कितना आ जाएगा 2। अगर मैं इसे सॉल्व करूं 11 × 53, 11 × 33, 11 × 5 55 और 3 कितना हो जाएगा 58, 583 माइनस 7 6 के 42, 420 बट्टे कितना आ जाएगा जी 2। अगर मैं इसे और सॉल्व करूं तो अगर मैं इसे घटाऊं तो 3 में से 0 घटाएंगे 3 बच जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 5 में से 4 जाएगा 163/2। अगर मुझे यहाँ कोण का मान बताना है तो कोण का मान आ जाएगा जी 163/2। इसमें अगर 2 का भाग दे 2 × 16 और जैसे 3 में देंगे 2 × 1 = 2, 81 सही 1/2 डिग्री। मेरे जो कोण का मान आया है वह 81 से 1/2 आया है। अब मैंने आपसे कहा था कि कोण दो प्रकार से बनता है, तो देखिए यहाँ से हमारा कोण एक अंदर की तरफ बन रहा था एक बाहर की तरफ। अब सबसे पहले ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये अंदर वाला है या बाहर वाला है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर 81 सही 1/2 डिग्री भी सही है। अगर ये हमारे ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हमारा जो कोण का मान होता वह हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आंसर देना होता। अगर हमने जो आंसर निकाला वो ऑप्शन में नहीं है तो आप उसे 360 में से घटाकर लिख दें और घटाने के पश्चात आने वाला मान ही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 81 से 1/2 डिग्री की जगह मेरे कोण का मान 360 में से 81 से 1/2 डिग्री घटाने पर भी आ सकता है। तो यहाँ जो कोण का मान होगा वह मैं यहां से अगर 360 पहले आधा घटा दे तो लास्ट में आधा बचेगा। अब हमें 359 में से कितना घटाना है जी 81 डिग्री घटाना है, तो 9 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी 8। उसके बाद में हमारा जैसे ही 5 में से 8 नहीं घटा सकते तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 और 287 से 1/2 डिग्री। आप देख सकते हैं इन दोनों कोणों का जो योग होगा वह 81 से 1/2 डिग्री और 278 से ही 1/2 डिग्री। इसका जो मान होगा हमेशा ही वह कितना होगा जी 360 डिग्री। आप इसे जोड़कर देख सकते हो 81 और 278 को जोड़ने पर 359 बनेगा और आधा कितना हो जाएगा जी 1। तो यह कुल कोण का मान 360। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्वेश्चन का जो आंसर देना है वह किस प्रकार से देना है, अप्रोच में आप वैल्यू पुट कीजिए और आने वाला आंसर आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अब देखिए क्या रीजन है, यहाँ एक समझने लायक कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ हमसे जो कोण पूछा गया वह मिनट की दोनों सुइयों की घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य पूछा गया। अब हमें यह पता नहीं है कि जो कोण है वह अलग अलग प्रकार से बनता है। एक बार जो कोण है हमारा वह घंटे से मिनट वाली सुई के बीच में बनता है और एक बार जो हमारा कोण है वह मिनट से घंटे वाली के बीच में बनता है। एक बार घंटे वाली पीछे होती है मिनट वाली आगे होती है, एक बार मिनट वाली पीछे होती है घंटे वाली आगे होती है। तो यहाँ जैसे आप कॉन्सेप्ट यहाँ ट्रिक में अप्रोच रखोगे और अगर आपके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पे अगर जो मान है वो अगर पॉजिटिव आ रहा है प्लस का आ रहा है, इसका मतलब जो बनाया गया कोण है वह घंटे से मिनट वाली सुई के बीच में है। इसी तरीके से आपका अप्रोच में अगर वैल्यू पुट करने पर अगर मान नेगेटिव आ रहा है दोस्तों तो आप ये कह सकते हैं कि यह जो हमारा कोण है यह किसके बीच में है, मिनट से घंटे वाली सुई के बीच में है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं जी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ये हमारी अप्रोच के अकॉर्डिंग। अब अगर हमें क्वेश्चन में विशेष कंडीशन देगा तो हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना पड़ेगा। अगर हमसे यहाँ कोण मिनट से घंटे वाली के बीच में पूछा होता तो हम क्या करते जी, ये तो प्लस में आंसर आया इसका मतलब यह तो घंटे से मिनट के बीच में है तो हमें तो आंसर ये देना था। तब की कंडीशन क्या होती, हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होता और वो 278 से 1/2 डिग्री ही सही होता, 81 से 1/2 डिग्री वाला सही नहीं होता। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर इन दोनों में से कोई भी क्या हो सकता है, सही हो सकता है। अब देखो हमने ये तो आंसर निकाला है यहाँ अप्रोच से, अगर मैं इसको बेसिक से सोल्व करना चाहता तो कैसे करना, कोई बात नहीं। अगर आपको एग्जाम में अगर ट्रिक याद नहीं है कोई बात नहीं, आप इसे बिल्कुल बेसिक से सॉल्व कर सकते हो। आपको ये जानकारियां पता होनी चाहिए। 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वह कोण 6 डिग्री, 1 घंटे में घंटे वाली 30 डिग्री का और 1 मिनट में घंटे वाली आधे डिग्री का। मैंने आपसे कहा मिनट वाली सुई द्वारा बनाएंगे कुल कोण में से आप घंटे वाला कोण क्या कर दें, घटा दें और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ से डिस्कस करूं, मिनट वाली सुई द्वारा जो बनाया गया कुल कोण वह 6 गुना मिनट था, इसका मतलब 6 गुना 53 माइनस घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कुल कोण 30 गुना हावर प्लस 1/2 गुना मिनट। हावर का मान तो 30 गुना कितना है जी 7:53, इसका मतलब 30 गुना 7 माइनस मिनट का मान 53 है तो 1/2 गुना कितना आ जाएगा जी 53। जैसे मैं इसे सॉल्व करूं तो यहां से 36 18 6 5 30 और ये कितना हो जाएगा 31, 318 माइनस
3 7 21 और जैसे ही आप 53 को अगर आधा करोगे तो यह 26.5 बनेगा, यहां से यह 26.5 डिग्री बनेगा। अगर आप इन दोनों को फिर से ऐड करते हो तो 318 माइनस, अब जैसे इसे ऐड करते हो यहां से जो हमारा बनने वाला मान होगा 6, यहां से 3 बनेगा और यहां से 236 सही कितना आ जाएगा 1/2 डिग्री। और मैं जैसे ही इसे इसमें से घटाता हूं 318 में से जैसे ही अगर मैं 236 से 1/2 डिग्री घटाता हूं तो मेरे आने वाले जो मान होगा वह 81 से 1/2 डिग्री होगा। तो यहां से आपने देखा कि अपन बिना अप्रोच के भी क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं जी, आंसर निकाल सकते हैं अगर हमें ये बेसिक जानकारी हमारी माइंड में है। अब अगर हमसे कौन अगर ये कंडीशन हमें दी हुई होती तो अगर हमारी मान लीजिए सबसे पहले तो अगर ये क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर ये सही है। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आपको मैंने अभी बोला कि 360 में से आप इससे घटाकर लिख दें, 360 माइनस कितना आ जाएगा जी 81 से ही 1/2 डिग्री, या हमारे क्वेश्चन का आंसर 278 से ही क्या आ जाएगा जी 1/2 डिग्री, या तो ये सही है। अगर हमारी कंडीशन दी हुई होती, ये जो कोण है यह हमारा मिनट से घंटे वाली सुई के बीच में है और ये जो कोण है हमारा घंटे से किसके बीच में है, मिनट वाली सुई के बीच में। इस तरीके से जब भी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण पूछा जाए तो या तो आप अप्रोच काम में लें, अगर आपको अप्रोच बतानी है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट काम में लें। कुल मिनट वाली सुई द्वारा बनाए गए कोण में से घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कुल कोण क्या कर दे, घटा दे, और हमें क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1:28 पर घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कुल कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप यहां देख सकते हो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण नहीं पूछा है, घंटे व मिनट वाली सुई के मध्य कोण पूछा है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी अगर कोण घंटे से मिनट वाली के बीच में बनता है तो कोण हमेशा अप्रोच में रखने पर पॉजिटिव आना चाहिए। इसी तरीके से जब भी कोण मिनट से घंटे वाली के बीच में बनेगा तो कोण क्या होना चाहिए जी, नेगेटिव होना चाहिए। अब हम डिस्कस करें अप्रोच में रखने पे अगर हमारे एंगल या कोण का मान निकालें तो क्या होगा दोस्तों, 11 गुणा मिनट का मान है जी 28 मिनट, माइनस 60 गुणा बजे का मान है जी 1 बटे कितना आ जाएगा 2। तो यहां से जैसे ही मैं सीधा आंसर निकालूं 11 8 88 का 8, हासिल का 1, 11 दूना 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा जी 30, 308 माइनस यहाँ से 60 गुणा 1, 60 बटे कितना आ जाएगा जी 2। अगर मैं इसे सॉल्व करूं 8 में से 0 घटाएंगे 8, 10 में से 6 जाएंगे 4, 248 बटे 2 डिग्री। यहां से अगर मैं इसे डिस्कस करूं तो यह 124 डिग्री क्या होगा जी कोण का मान। क्या हमारा जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है जी, हाँ बिल्कुल प्लस में आंसर आया, इसका मतलब यह घंटे से मिनट के बीच में ही है। और यहाँ हमारे इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होगा और वो हमारा आंसर इस प्रकार से होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9:42 पर घड़ी की मिनट व घंटे की सुइयों के मध्य, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, मिनट व घंटे की सुइयों के मध्य कोण पूछे। आप अप्रोच में वैल्यू पुट कीजिए। सबसे पहले 11 गुणा मिनट का मान है जी 42, माइनस 60 गुणा बजे बटे कितना आ जाएगा जी 2। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, अगर मैं इसे सॉल्व करने पे जो हमारा मान 11 गुणा 22, 11 4 44 और 2 कितना हो गया जी 46, 462 माइनस 540 और बटे कितना आ जाएगा जी 2। जैसे मैं इसे घटाता हूं यहां से यह मान देखो 462 में से 540 नहीं घटा सकते, ये बड़ी संख्या है तो आप इसे उल्टा कर लीजिए, आप इसे 540 में से 462 घटा दीजिए। यहाँ जो ये माइनस साइन है यह सिर्फ यह शो करता है कि यहाँ हमें दोनों के बीच में अंतर निकालना है। यहाँ हमें ऐसा नहीं होगा कि ये कोण हमारा माइनस में है या प्लस में, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर है वह अंतर बनता है जी 78। 540 में से मैं 462 घटाता हूं तो 78 माइनस का 78 बटे 2 या माइनस का 39। अब यहाँ माइनस साइन का मतलब कभी ये नहीं है कि कोण माइनस का अगर हमारा आंसर गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ माइनस साइन ये शो कर रहा है कि यह कोण किसके बीच में है, मिनट से घंटे के बीच में। और हमसे जो क्वेश्चन में पूछा वो भी किसके बारे में पूछा जी, मिनट से घंटे के बारे में। अब मान लो हमसे अगर यही कोण घंटे से मिनट के बीच में होता, इसी क्वेश्चन में हमें कोण निकालना होता घंटे से मिनट के बीच में, तो हम कैसे निकालते दोस्तों। आपको पता है आपने एक कोण निकाल लिया, अब हमें पता है कि कुल कोण 360 डिग्री बनता है। तो अगर आपको दूसरा कोण निकालना है तो 360 में से पहले वाला कोण आप क्या कर दें, घटा दें, और हमें हमारे क्वेश्चन के बारे में आंसर क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। अब यहाँ आप ऐसा ना सोचें कि 360 में से अगर मैं 39 घटाऊं तो माइनस का है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें दोनों का अंतर करना है। 360 में से 39 घटाने पर जो आने वाला मान होगा वह कितना हो जाएगा जी 321 डिग्री। तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन का आंसर अगर घंटे से मिनट के बीच में पूछा होता तो हमारे कोण का मान क्या होता है जी 321 डिग्री। इस तरीके से अब तक हमने दिए हुए समय के बारे में क्या कर लिया है जी, अगर समय दिया हो तो कोण निकालना सीख लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे जब हमें कोण दिया हुआ है तो अब हम क्या निकालेंगे जी, समय निकालेंगे, और वहां हमें दोनों साइन काम में लेने पड़ेंगे, घंटे से मिनट के बीच में और मिनट से घंटे के बीच में। अब डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में।
देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 2 से 3 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 48 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो दोस्तों, पहले हमें क्या दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, और अब हम कोण पूछा था। अब की बार हमें कोण दे दिया और क्या पूछा है, समय पूछा है। इसका मतलब 2 से 3 बजे के मध्य है, इसका मतलब यह 2 बजकर कुछ मिनट पर यह क्या बनेगा, कोण बनेगा, और हमें वो क्या करना है, समय निकालना है। तो जैसे यहां से डिस्कस करूं मैं, अगर इसी अप्रोच से हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर पाएंगे, इसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं जैसे यहां वैल्यूज पुट कर दूं एंगल वाले फॉर्मूले में ही 11 गुना मिनट। सबसे पहले अब देखिए एंगल का मान अब की बार दिया हुआ है 48 डिग्री, तो आपको एंगल प्लस माइनस दोनों लेना है, प्लस माइनस 48, क्योंकि एक बार यह कोण घंटे से मिनट के बीच में बनेगा और यही कोण एक बार मिनट से घंटे के बीच में बनेगा। तो प्लस माइनस आपको दोनों लेने हैं। यहां से 11 गुना मिनट का मान हमें निकालना है। अगर समय पूछी तो हमेशा एक लोग टॉपिक में मिनट में ही आएगा। तो यहां से 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना बजे का मान कितना है, 2 से 3 बजे के मध्य, इसका मतलब आपको स्टार्टिंग वाला टाइम ही लेना है। 60 गुना 2 और बटे कितना आ जाएगा जी 2। सबसे पहले 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यह है 48, तो यहां से मान बन जाएगा जी प्लस माइनस कितना आ जाएगा जी 96, बराबर आ जाएगा जी 11 गुना मिनट और माइनस 60 गुना बजे का मान है जी 120। 120 को जैसे इस साइड ट्रांसफर करता हूं प्लस का हो जाएगा, तो 120 प्लस माइनस कितना आ जाएगा जी 96 बराबर 11 गुना मिनट। तो अब हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है, एक बार हमें प्लस से लेकर निकालना पड़ेगा, एक बार हमें माइनस से लेकर निकालना पड़ेगा। और जैसे ही मैं मेरे क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से निकालूं, सबसे पहले जैसे ही मैं प्लस चिन्ह लूं, मेरे पास यह 2 समय होंगे क्योंकि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बोला है। प्लस चिन्ह लेने पर जो कोण का मान होगा 120 में क्या होगा जी 96 प्लस होगा, बराबर आ जाएगा जी 11 गुना मिनट। अगर मैं इसे और सॉल्व करूं, यहां से अगर मुझे मिनट का मान निकालना है तो 120 और 96 को प्लस करें तो 6, 9 और 2 11 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 316। यह 11 इधर गुणा में था मिनट के, तो यहाँ भाग में आ जाएगा। अगर आप इसमें भाग दोगे मिनट का मान 11 गुना 22, यहां से हमें 9 मिलेगा, 6 बनेगा 88, 11 8 88, 96 था 88, यहां से 28 से ही 8/11। इसका मतलब हमारा जो पहला समय का मान है दोस्तों वो क्या बन जाएगा, प्लस चिन्ह लेने पर मैं यहां से कह सकता हूं कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 48 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो मेरा पहला आंसर आ चुका है। मैं यहां से कह सकता हूं कि 2:28 सही 8/11 मिनट पर जो कोण का मान होगा वह कितना है जी 48 डिग्री। और जैसे ही मैं इसे नेगेटिव साइन लेकर क्या करता सॉल्व करता, माइनस चिन्ह अगर अपन ले लेते तो हमारे क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से निकलता, माइनस चिन्ह लेने पर यहां से हम क्या करते जी 120 में से 96 क्या हो जाता जी माइनस हो जाता, बराबर यहां से हम देख सकते हैं माइनस साइन लेने पे बराबर आता 11 गुना मिनट। हम जैसे इसमें से घटाते 96 को तो जो बनने वाला मान होता वह कितना हो जाता है 24, बराबर आ जाता है जी 11 गुना मिनट। अगर हम इसे और डिस्कस करें, मिनट का मान अगर हमें निकालना है तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा 24/11। अगर भाग दूं तो 11 दूना 22, 2 सही 2/11। या अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो ऑप्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा 2 सही 2/11 मिनट पर जो कोण का मान होगा वह कितना होगा जी 48 डिग्री होगा। इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे जी, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर हम क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। ये दोनों ही आंसर क्या है, सही है। अगर हमने प्लस वाला चिन्ह लेकर निकाला है तो यह जो कोण है यहाँ घंटे से मिनट वाली के बीच में बना है। अगर हमने नेगेटिव साइन लिया है तो यह मिनट से घंटे के बीच में बना है। इसका मतलब यहाँ 2, जैसे ही हम देख सकते हैं कि 2:02 से ही 2/11 मिनट का मतलब ये है कि हमारी मिनट वाली सुई 12 से 1 के बीच में यही है और हमारी घंटे वाली 2 से 3 के बीच में है। और आराम से हम 48 डिग्री का कोण क्या कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 से 7 बजे के मध्य कब घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुइयों के मध्य 37.5 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमारे पास अप्रोच है, कोण का मान 37.5 डिग्री दिया है, कोण हमें प्लस माइनस दोनों लेने हैं या एक लेना है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें। घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुइयों के मध्य, अब मिनट व घंटे वाली सुइयों के मध्य हम जानते हैं कि जब भी कोण घंटे से मिनट के बीच में होगा तो पॉजिटिव एंगल बनता है, प्लस का चिन्ह लेते हैं, और जब भी मिनट से घंटे के बीच में बनता है तो नेगेटिव साइन लेते हैं। अब यहाँ हम कौन सा लेंगे जी, मिनट व घंटे के बीच में, इसका मतलब नेगेटिव आएगा। कोण का मान माइनस, सिर्फ एक मान ही लेना है, माइनस का 37.5 डिग्री, बराबर यहाँ से 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना बजे का मान 6 से 7 के बीच में। स्टार्ट वाला टाइम क्या है 6। जैसे मैं इसे सॉल्व करूं 37.5, ये क्या है जी मिश्र भिन्न का रूप है। अगर मैं इसे रचित भिन्न में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये QRD की फॉर्म में होता है।
तो जैसे ही हम यहाँ जो क्वेश्चन होता है उससे किससे मल्टीप्लाई करते हैं जी, हमारे डिवीजर से, और उसमें रिमाइंडर प्लस करते हैं तो क्या आता है जी, हमारा जो भी पहले डिवाइडेड था वो आ जाता है। तो जैसे डिस्कस करूं, इससे मैं चेंज करूं तो आपको इस साइड वाले को जो 37 है उसे 2 से गुणा करना है, उसमें एक जोड़ना है। 37 को 2 से गुणा करेंगे 74 और एक हो जाएगा जी 75। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा माइनस के 75/2 बराबर 11 गुणा मिनट, माइनस 60 को 6 से गुणा करेंगे 360 बटे कितना आ जाएगा 2। मैं 2 से 2 को कैंसिल कर सकता हूं, अगर 360 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा 360 माइनस 75 बराबर आ जाएगा जी 11 गुणा मिनट। अगर मुझे यहाँ से मिनट का वैल्यू निकालना है तो 360 में से जैसे ही हम घटाते हैं 75 को तो मान बनता है जी 285/11। या जैसे ही हम इसमें भाग देंगे 11 का भाग देंगे तो 11 दूना 22, समय का मान यहां से कितना बन जाएगा जी, यहां से जो हमें मिलने वाला मान है 6, यह 65 बनेगा, 11 पंजे 55 और 25 सही 10/11। इसका मतलब हमारी जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 से 7 बजे के मध्य कब घड़ी की घंटे व मिनट व घंटे वाली सुइयों के मध्य 37.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों कि 6:25 सही 10/11 मिनट पर हमारी घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुइयों के बीच में 37.5 डिग्री का कोण होगा। अब तक हमने डिस्कस कर लिया है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं जी, जब हमें समय दिया हुआ था हमने कोण निकाला और कोण देखकर हमने क्या निकाला, समय। एक अदर टाइप और है जो भी हमें पता होना चाहिए, जिससे हमें क्या समय पूछा जाएगा, न तो कोण दिया जाएगा और न ही समय के बारे में जानकारी पूछी जाएगी। तो वहां हम कैसे डिस्कस करते हैं, अब वो टाइप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 10 से 11 बजे के मध्य कब घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुइयों के मध्य 8 मिनट की दूरी होगी। तो अब देखिए पहले हमें या तो समय दिया हुआ था तब कोण पूछा था, कोण दिया हुआ था तब समय पूछा था। अब की बार कोण भी नहीं दिया, न हमसे कोण पूछा, हमसे समय पूछा और समय दिया हुआ है। तो कैसे हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो देखो दोस्तों हमने एक चीज पढ़ी थी, 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यह मिनट वाली सुई घंटे वाली से जितने मिनट दूर होती है उतने ही डिग्री का क्या होता है, कोण होता है। अगर यह इससे 15 मिनट दूर होती है, ये इससे 30 मिनट दूर होती है, तो मिनट वाली ही इससे आगे चल रही है, इसका मतलब। और हम जानते हैं कि 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वह कितना कोण बनाती है जी, 6 डिग्री का। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री का बनाती है, 6 डिग्री का। तो 8 मिनट की दूरी का मतलब जो कोण है उसका मान हो जाएगा जी 6 गुणा 8, यहां से कहूं मैं 48 डिग्री। अब किसके बीच में बोला है, मिनट व घंटे, घंटे व मिनट वाली के बीच में बोला, इसका मतलब हम इसे 48 को किसका लेना है, पॉजिटिव या प्लस का लेना है। तो अब मैं जैसे ही डिस्कस करूं, यहां से प्लस का 48 बराबर 11 गुणा मिनट का मान हमें निकालना है, माइनस 60 गुणा बजे का मान कितना है जी 10 और बट्टे कितना आ जाएगा जी 2। अगर मैं इसे और सॉल्व करूं 48 गुणा कितना हो जाएगा जी 96, प्लस का 96 बराबर यहां से 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा 600। ठीक है, जैसे 600 को इधर लाऊं प्लस का, तो यहां से अप्रोच कुछ इस तरीके से बन जाएगी 11 गुणा मिनट माइनस इक्वल टू 600 प्लस 96 इक्वल 696। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, मिनट का मान निकालना है तो दोस्तों 696 बटा कितना आ जाएगा जी 11, 11 छिका नहीं 66, 6 बनेगा 3 मिलेगा 36 आएगा, 11 33। तो यहां से देखिए जैसे ही यहां से हम इसे डिस्कस करते हैं 696 में हम किसका भाग देना चाहते हैं। तो अब देखिए यहां से जैसे कि हमने आंसर निकाला 63 सही 3/11 मिनट। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 10 से 11 बजे के मध्य कब घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई के बीच में 10:63 से ही 3/11 मिनट का समय आ सकता है? जी नहीं। जो मैक्सिमम मिनट का जो मान है, अगर वो कभी भी मैक्सिमम जो समय का मान है, कभी भी दोस्तों ये ध्यान रखिए, अगर मिनट में समय पूछा है तो 60 मिनट से ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। अगर 60 मिनट तक है तो सही है, अगर 60 मिनट से बड़ी वैल्यू आ जाए समय का मान, तो वह क्या होगा, हमेशा ही गलत होगा। इसी तरीके से मैं बात करूं, कभी भी समय का मान कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, इस बात का भी ध्यान रखें। यहां ऐसा नहीं हो सकता है कि माइनस का 10 से ही 3/11 मिनट कोई समय का मान आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 10 से 11 बजे के मध्य कब घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुइयों के मध्य 8 मिनट की दूरी होगी, तो इसका आंसर ही पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन ही कभी नहीं बनेगी जब घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुइयों के मध्य क्या आ जाए, 8 मिनट की दूरी आ जाए। तो मैं जैसे यहां से डिस्कस करूं, अब देखो जब भी एग्जाम में अगर हमारा क्वेश्चन है इस तरीके से
और हमारा अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो सबसे पहले हमारा ये आंसर आता है, तो ये आंसर ही क्या होगा, गलत होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारे क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हमें क्या करना है, टिक करना है जब ऐसी कंडीशन दे। अगर यही कंडीशन यहाँ अगर उल्टी कर देता, यहाँ हमें यह जो टाइम है यह घंटे से मिनट के बीच में नहीं देकर अगर मिनट से घंटे के बीच में दिया हुआ होता, तब हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो पॉसिबल होता। देखिए कैसे होता, हमें जैसे ही कोण का मान वहां क्या लेना होता जी, माइनस का 48, मिनट से घंटे के बीच में 6 मिनट की दूरी, इसका मतलब कोण 6 गुना 8 इक्वल क्या आ जाएगा जी, माइनस का 48। और जैसे ही हम इसे सॉल्व करते हैं अप्रोच में रखने के बाद में कोण का मान तो हमें कितना लेना है जी, माइनस के 48 बराबर 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना बजे का मान कितना है 10 बटे कितना आ जाएगा 2। जैसे 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 96, तो यहां से माइनस के 96 बराबर 11 गुना मिनट माइनस कितना आ गया जी 600 को अगर मैं इधर लेके आऊं तो प्लस का बन जाएगा, तो यहां से 11 गुना मिनट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 600 माइनस 96, यहां से इसका जो मान है वह कितना आ जाएगा 504। तो यहां से अगर मैं मिनट की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या आ जाएगी जी 504 बटे कितना आ जाएगा 11। यहां से देखिए 11 4 44 6 मिलेगा 64 बनेगा, 11 5 55 45 सही 9 बटे 11 मिनट। इसका मतलब मैं यहां कह सकता हूं कि 10:45 सही 9 बटे 11 मिनट पर घड़ी की जो हम 10 से 11 बजे के बीच में मिनट व घंटे वाली सुइयों के बीच में, ये ध्यान रखें मिनट से घंटे वाली सुइयों के बीच में कितने मिनट की दूरी होगी 8 मिनट की। अब आप देख सकते हो यहां से 10:45 अगर समय हो रहा है, इसका मतलब मेरी जो घंटे वाली सुई है वह 11 से थोड़ा 15 मिनट पीछे है, और जो मेरी मिनट वाली है वह कहां होगी जी, यहां 9 पे होगी, 45 मिनट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जरूर यहां हमारी ऐसी कंडीशन बनेगी जब इन दोनों के मध्य क्या होगी जी 8 मिनट की दूरी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 5 से 6 बजे के मध्य कब घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुइयों के मध्य 21 मिनट की दूरी होगी। तो देखिए हमें पता है कोण हमें कैसे निकालना था, हमने पहले डिस्कस किया पहले क्वेश्चन में, कोण का मान जितने मिनट होगी उसको किससे गुणा करके निकाल सकते हैं 6 से, 6 गुणा 21 इक्वल कोण का मान आ जाएगा 126। आगे बात करूं अब हमारी अप्रोच में रख सकते हैं घंटे से मिनट के बीच में, इसका मतलब प्लस का 126 लेना है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से प्लस के 126 बराबर आ जाएगा दोस्तों 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना बजे का मान कितना है जी 5 से 6 बजे के बीच में, इसका मतलब स्टार्टिंग वाला टाइम लेना है, बटे आ जाएगा जी 2, यहां से हमारा मान कितना आ जाएगा 2। जैसे मैं सॉल्व करूं 2 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 252 बन जाएगा इक्वल यहां से 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना बजे 300 बन जाएगा। 300 को अगर इधर लेके आता हूं 252 में प्लस होगा, प्लस का बनेगा तो यहां से 11 गुना मिनट की जो वैल्यू बन जाएगी वो दोस्तों क्या हो जाएगी 552। और अगर मुझे मिनट का आंसर निकालना है तो यहां से मिनट का आंसर होगा जी 352 बटे 11, यहां से 11 33, उसके बाद में 35 में से सॉरी ये कितना है जी 552, तो यहां से 11 का भाग देंगे तो हम जैसे ही 552 में भाग देंगे 11 पंजी 55। अब देखो दोस्तों होता क्या है, भाग देने का एक नियम होता है, 55 तक तो आप भाग दो लोगे, उसके बाद में आपसे कई बार मिस्टेक हो सकती है कि 552 में आप 11 का भाग दे रहे हो, आप यहां तक भाग से ही दोगे 11 पंजी 55 और सही है बिल्कुल 0। यहां से अगर हम नीचे 2 लेके आते हैं अगर भाग नहीं जाते हैं तो हम जल्दबाजी में करते क्या है, इसे जल्दी से 5 से ही 2/11 लिखते हैं, जबकि जो एक्चुअली में क्या है गलत है। आप जानते हो कि जब भी आप ऊपर से कोई डिजिट अगर नीचे लेके आओ अगर डिवाइड नहीं होता है तो आप क्या करो जी यहाँ परसेंट के अंदर हमारा जो भागफल होता है उसमें आप जरूर 0 लिखें। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ जो हमारा समय का मान होगा वह कितना आ जाएगा जी, यहाँ 5 से ही 2/11 मिनट नहीं होकर यह जो मान होगा यह 50 से ही 2/11 मिनट होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 50 से ही 2/11 मिनट। या मेरे क्वेश्चन का जो आंसर का ऑप्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा 5:50 सही 2/11 मिनट पर 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुइयों के मध्य 21 मिनट की दूरी होगी। आप देख सकते हो 50 मिनट का मतलब मेरी मिनट वाली सुई 10 पे है और मेरी घंटे वाली 5 से 6 के बीच में है, इसका मतलब उसकी स्थिति कुछ यहां सी होगी। और जैसे मैं डिस्कस करूं एक से दूसरे घंटे के बीच में 5 मिनट की दूरी, तो यहां तक 5
5 5 5, कितने मिनट की दूरी 20 की, हमें चाहिए 21 के, इसका मतलब हमने जो समय निकाला है वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो इस तरीके से हमने अब तक 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। पहले हमें समय दिया हुआ था, हमने कोण निकाला, उसके बाद में हमें कोण दिया हुआ था, हमें समय निकाला, और हमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जिनमें हमें सिर्फ समय दिया हुआ था जिससे हमें कोण बनाना था वो डिस्कस किए। अब हम कोण से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट था हमारा वो कंप्लीट हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन।